मारीच ने पहले मना किया, लेकिन रावण ने भय दिखाया। रावण ने कहा कि जितनी विद्याएं तुमको सिखाई हैं, उन सब विद्याओं को भुला देंगे। और सुनो, इस लंका का अन्न जल तुमने ग्रहण किया है, हमारे राज्य के तुमने वस्त्र आभूषण धारण किए, तो कल्याण तुम्हारा इसी में। हम जो कहते हैं वो आप करो, और नहीं तो चंद्रहास तलवार के द्वारा तुम्हारा मस्तक अलग कर देंगे। तो उसने विचार किया कि मरना दोनों प्रकार, मरना बिल्कुल पक्का है। सोचा कि अगर न गए तो रावण राजा मस्तक अलग कर देंगे, और अगर गए तो राम जी के बाण के द्वारा मरना दोनों प्रकार। तो जब दोनों प्रकार मरना है तो हम अच्छी मौत क्यों न मरे। विचार किया कि एक और तो कुआं है और दूसरी तरफ है खाई, वो दोनों तरफ से मुझ पर विपदा है भारी आई। गर मरना है पक्का तो राघव से ही, जब मरना है तो जिस मृत्यु में सुख मिले उस मृत्यु से मरे। गर मरना है पक्का तो रावण से ही क्यों, प्रभु हाथ मरने को जी चाहता है, प्रभु हाथ मरने को जी चाहता है, प्रभु हाथ मरने को जी चाहता है। भांति जब देख सिमरना, वो तब ताक सिर रघुनायक सरना। मन में विचार किया, अब हम जाएंगे तो हमारे दो लाभ, दो प्रकार से फायदा। एक तो रावण की आज्ञा का पालन करेंगे, और रावण राजा के द्वारा जो विद्या प्राप्त हुई वो कर्ज चुकाएंगे। इनका अन्न खाया है, इनके वस्त्र आभूषण धारण किए हैं, तो इनका ऋण उतारेंगे, और राम जी के दर्शन करेंगे, उनके बाण के द्वारा मृत्यु होगी, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा नरकवास नहीं होगा। अपना भेष बनाया तो सोनवा का तनवा बनाए के अपने शरीर को सोने में बदल दिया, अपनी माया में, कि सोनवा का तनवा बनाए के आइल कुटिया पर पपिया। सोनवा का तनवा बनाई के आयो कुटिया पे पपिया, सोनवा का तनवा बनाई के आयो कुटिया पे पपिया। कुटिया पे पपिया, कुटिया पे पपिया, कुटिया पे पपिया, हाँ कुटिया पे पपिया। ये सोनवा का तनवा बनाई के जय हो कुटिया पर पपिया। सोनवा का तना बनाई के आवा कुटिया पे पपिया, सोने का तनवा बनाई के आवा कुटिया पे पपिया, सोने का तनवा बनाई के आवा
कुटिया पे पपिया। राम जी से सिया बोली मृग है सुहाला। राम जी से बोली, राम जी से मैया बोली मृग है सुहाला। लाओ रघुनंदन सुघर मृग छाला। लाओ रघुनंदन सुघर मृग छाला। लाओ रघुनंदन सुघर मृग छाला। अरे पिया मारो मृग जाय के, हाँ सैया मारो मृग बन जाय के। आइल कुटिया पे पपिया बनवा का तनवा बनाए के आयो कुटिया पे पपिया। सोने का तनवा बनाए के आयो कुटिया पे पपिया। वाह! उस हिरण को जब जानकी मैया ने देखा तो कहने लगी कि सुनो देव रघुबीर कृपाला, और यही मृग कहे अति सुंदर छाला। जब जानकी मैया ने ऐसे कहा, बोली भगवान ये इस प्रकार का सुंदर हिरण जंगल में इतना समय बीतने वाला कभी नहीं दिखलाई पड़ा। और ये जो मृग है एड़ी से चोटी तक सब सोना ही सोना दिख पड़ता है। तो आप दोनों भाई चले जाते हो मृगया के लिए कंदमूल फलों को लेने के लिए, तो कुटी पर हम अकेली रहती हैं, ऊब जाती हैं। ये काम करिए प्रभु, इसको पकड़ने की कोशिश करना, इसको पकड़ ले आओ। जब दोनों भाई चले जाओगे जंगल को तो इससे हम अपना मन बहलाएंगे, इसके साथ में हम कीड़ा करेंगे। और सुनो रघुनाथ जी, ये काम करना, अगर ये भागने की कोशिश करे तो मृग के बाण मार देना, आखेट कर ले आना, तो इसकी मृग चर्म इस कुटिया का श्रृंगार बनेगी। और जब जंगल की अवध से, वनवास की अवध से जब कभी लौट करके अयोध्या को जाएंगी तो एक हमारे पास में पहचान रहेगी कि वनवास की अवध में ये मृग चर्म हमको जंगल में प्राप्त हुई थी। तो इसलिए इसका आखेट करिए। तो जब जानकी मैया ने ऐसे कहा कि सत्य सिंधु प्रभु बध करिए ही, वो आनव चरम कहती बैठे। तो भगवान के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब रघुपति जानत सब कारण, वो उठो हरसि सुर काज समारन। तब रघुपति जानत सब कारण, भला परमात्मा की दृष्टि में कौन काम छूटा? परमात्मा क्या नहीं जानता? परमात्मा तो सब कुछ जानने वाला।